हरियाणा में सरपंच काफी दिनों से, काफी लंबे समय से सरकार से नाराज थे। पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, लेकिन हरियाणा में सीएम को बदला जाता है। यानी कि पहले हरियाणा के सीएम जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल होते थे, उसके बाद नायाब सिंह सैनी सीएम आते हैं और ई टेंडरिंग का जो सरपंच लगातार विरोध कर रहे थे, पूर्व सीएम का फैसला बदलते हुए नायाब सिंह सैनी एक नया फैसला लेते हैं। जो लिमिट पहले 5 लाख की थी उसको 21 लाख कर देते हैं और भी कई सौगातें सीएम साहब जो है सरपंचों को देते हैं। लेकिन उससे पहले सरपंचों ने भी एक बड़ा ऐलान किया था कि 7 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन हरियाणा में एक बार फिर से सरपंचों का देखने को मिल सकता है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जींद जिला के महासचिव हैं दीपक, रूपगढ़ गांव से सरपंच भी हैं। सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे? सीएम साहब ने आपको खुश करने के लिए कुछ तो किया अभी। बिल्कुल राजू जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी चैनल वालों को राम राम नमस्कार। और मैं जो सीएम साहब ने ये अनाउंसमेंट की है 21 लाख रुपए की, तो सीएम साहब का, पंचायत मंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, पूरी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम उन्होंने अभी तो सुनाई दिया कि गांव समाज का विकास करना है तो सरपंच को कुछ न कुछ तो पावर देनी पड़ेगी, कुछ न कुछ तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो आज उन्होंने जो ये किया है, मैं उसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ और मैं पूरे सरपंच एसोसिएशन की तरफ से बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम इतना तो सोचा। उसके साथ में अभी इनसे एक अपील भी करना चाहूँगा कि जो बजट की दिक्कत आएगी उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे, उसके अलावा जो उनके मानदेय बढ़ाने की बात थी उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे, साथ के साथ में जो लूप होल बने हुए हैं, जो यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कमियां बची हुई उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे। आपने सिर्फ कागज कार्रवाई करनी है इलेक्शंस को दिखाने के लिए या ग्राउंड धरातल के ऊपर कुछ कार्य करने, वो भी देखने बहुत ज़रूरी है। तो सरकार से मैं अपील करूँगा कि इन कमियों के ऊपर भी ज़रूर राजीव भाई गौर करें और सरपंच के साथ साथ में जो गांव देहात को बचाने का, जो उसको विकास की तरफ ले जाने का कार्य करना है, उसकी तरफ भी ये सरकार तभी ध्यान दे पाएगी जो इसके लूप होल बने हुए, जो ये कमजोरियां बनी हुई हैं बीच के अंदर, इनको ख़त्म किया जाए और गांव को विकास की तरफ लेके जाए, कमियों को दूर करके। दीपक, आप लोगों ने लाठीचार्ज भी सहन किया, काफ़ी बार सहन किया और संघर्ष जो था, लगता है कहीं ना कहीं अच्छा फैसला आया, अच्छा परिणाम आपके संघर्षों का रहा। अब क्या लगता है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव गया जिसमें सरकार को काफ़ी नाराज़गी भी सरपंचों की झेलनी पड़ी, आगे अब विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले आपकी 50 से 60% मांगे जो हैं मान ली जाती हैं। सरपंच अब आंदोलन करेंगे, हरियाणा सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। कितने सरपंच अब खुश हैं, कितने नाराज़ हैं और आगे क्या मांगे? राजीव जी, मैंने जैसे आपको बताया, हम लोग कुछ डिसीजन जो इन्होंने 21 लाख रुपए की और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने बातचीत की या घोषणाएं की, हम लोग काफ़ी हद तक इन चीज़ों से खुश हैं। साथ के साथ में जो हमारी कमियां रह गई, अगर उन कमियों के ऊपर भी बातचीत करती है तो हम लोग आंदोलन नहीं करें। अगर इन चीज़ों के ऊपर वो बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये हम अपने पर्सनल कार्य के लिए नहीं कर रहे, गांव के विकास के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गांव तरक्की करेगा तभी देश तरक्की करेगा, इसी थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये गांव देहात को विकास की तरफ लेके जाने की, अगर लूप होल इतने ज़्यादा बने हुए, इतनी ज़्यादा अंदर की कमियां हैं, अगर उन्हीं को सॉर्ट आउट नहीं करेगी सरकार, तो हमें मजबूरन अपने जिम्मेवारी को निभाते हुए आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार को जताना पड़ेगा कि आप लोग इस चीज़ को ठीक करिए, नहीं हम आप लोगों के खिलाफ अपनी वोट से चोट करेंगे। अब कोई फैसला हो पाया जो 7 तारीख को आपने प्रोटेस्ट का ऐलान कर रखा है? अभी इस चीज़ के ऊपर हमारी पूरी एसोसिएशन को बैठ के बात करनी है और इसके लिए हमारा नेक्स्ट शेड्यूल बहुत जल्दी जारी होने वाला है कि हम बैठ के किस प्रकार की आगे की रणनीति बनाते हैं। बाकी अलग अलग तरह से विचार ले रहे हैं हम अपने प्रधान का, उप प्रधान का और एसोसिएशन के दूसरे सारे साथियों का, क्योंकि हमने अभी कोर कमेटी भी बनाई है 11 लोगों की यहाँ जींद के अंदर। तो ऐसा करके हम लोगों ने अलग अलग तरह से कार्य शुरू किए हुए हैं, क्योंकि हमें हर पक्ष को देख के अब आगे बढ़ना है, ताकि हम एज ए सरपंच के तौर पे अपने गांव की भी जिम्मेवारी बढ़ाते रहें, जो और साथ के साथ में जो सरकार ने जो बेनिफिट दे रखे उसका भी सुचारू रूप से
हम इस्तेमाल कर सकें। तो कह सकते हैं प्रोटेस्ट होगा तो मांगे नहीं मानी जाती तो विधानसभा का जो चुनाव होगा सरपंचों की नाराजगी फिर भाजपा सरकार को। हो सकता है जी, वो अपना पूरा एसोसिएशन से बैठेगा, बात करेगा। बैठने के बाद अगर हमारी आगे सुनवाई नहीं होती, कमियों को दूर नहीं किया जाता, तो हम आंदोलन की तरफ बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल, ये मेरे साथ सरपंच एसोसिएशन के महासचिव दीपक थे, जो रूपगढ़ गांव से सरपंच है, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इनकी जो बाकी मांगे हैं वो 7 तारीख तक नहीं मानी जाती हैं, तो फिर 7 तारीख को सरपंच भी एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो कर सकते हैं। हाल में जो लोकसभा का चुनाव गया उसमें कहीं ना कहीं सरपंचों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी, सहन करनी पड़ी, और ऐसा ही अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो सरपंच है उनका ये कहना है कि विधानसभा चुनाव में भी एक नाराजगी सरपंचों की फिर से जो है हरियाणा सरकार को यानी कि भाजपा सरकार को झेलनी पड़ सकती है। माई हिंदी टीवी के लिए जींद से राजीव कुमार की रिपोर्ट।